पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान पधारे हैं। आप करतल ध्वनि से एक बार उनका पुनः स्वागत करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। आवाज जिस हिसाब से भीड़ है वैसे नहीं है, आगे पीछे सबसे आवाज आनी चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, गंगा गायत्री गौ गीता मात की जय हो, धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, धर्म सम्राट श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आप सभी की ओर से श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य प्रांत, जिनका भरपूर सहयोग आयोजन करता हमारे आदरणीय बड़े भैया गणेश जी को प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। तत्पश्चात वैश्य समाज से श्री भरत केसरी जी वरिष्ठ हैं, आप आए और पूज्य आचार्य चरणों में अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करें। सर्व कुर्मी समाज के संरक्षक आदरणीय श्री, इन दोनों के मध्य में कौन बाधक बनता है, उस बाधक शुक्राचार्य गुरु की भूमिका में है। लेकिन प्यारे गुरु को चाहिए कि वो शिष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। ये गुरु का धर्म है, भगवान के चरणों में समर्पण करा दे, ये गुरु का परम धर्म है। लेकिन गुरु जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में यदि बाधक बन रहा है तो निश्चित रूप से उसकी दृष्टि में दोष है। इसलिए भगवान ने एक आंख को सजा दे दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक आंख को सजा दी दृष्टि दोष के कारण। दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दृष्टिकोण। यदि हमारा दृष्टिकोण अच्छा है तो दृष्टि भले ही ना हो, भगवान मिलेंगे। सूरदास जी के पास दृष्टि नहीं थी, लेकिन दृष्टिकोण बड़ा पवित्र था, तो सूरदास जी को भगवान श्याम सुंदर मिले और भगवान श्याम सुंदर सूरदास जी के हृदय में बैठ गए। सूरदास जी की वाणी सामान्य वाणी नहीं थी, सूरदास जी की वाणी तो भगवदीय वाणी थी। एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य के रूप में था। इसलिए जितना महत्व वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सदग्रंथों में वर्णित है, उनकी महिमा का वर्णन है, कहीं उससे कम महिमा सूरदास जी महाराज की गीतावली, कवितावली और दोहावली में ही महिमा मंडित स्वरूप पाया जाता है, जिसमें भगवान का स्वरूप परिलक्षित होता है। ऐसे सूरदास जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए दृष्टिकोण परम पवित्र हुआ। जीवन में दृष्टिकोण सत्संग देता है। दृष्टि तो भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ हम दृष्टि लेकर आए। पुण्यात्मा को भी दृष्टि मिली और पापात्मा को भी दृष्टि मिली। क्या जो पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको दृष्टि नहीं मिल रही है? वो अंधे हैं क्या? आँख में ज्योति है, उन्हें दिखाई दे रहा है और वो अपराध को जन्म दे रहे हैं। अगर वो अंधे हो जाएं तो अपराध कैसे करेंगे? लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है, वो अपराध कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि पापात्मा को भी दृष्टि मिलती है, पुण्यात्मा को भी दृष्टि मिलती है।
लेकिन याद रखना, पापात्मा को केवल दृष्टि ही मिलती है, लेकिन पुण्यात्मा को तो पवित्र दृष्टि के साथ पवित्र दृष्टिकोण भी मिलता है। इसलिए पुण्यात्मा महान माना जाता है। आप सबको सत्संग के द्वारा पवित्र दृष्टिकोण मिल रहा है। बोलो, मिल रहा है कि? मिथिला से संबंधित चर्चा कल हुई इसी मंच पर। मैं अपने प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं और मिथिला से संबंधित ही चर्चा करूंगा। वहां राजा आए, दो प्रकार के राजा आए, अनेक देशों के राजा आए, लेकिन दो प्रकार के राजा हैं। एक वो राजा हैं जिनके पास केवल दृष्टि है लेकिन पवित्र दृष्टिकोण नहीं है। दूसरे वो राजा हैं जिनके पास दृष्टि भी है और पवित्र दृष्टिकोण भी है। वो भी राजा हैं जो भगवान को शत्रु के भाव से देख रहे हैं, और प्यारे वो भी राजा हैं जो भगवान को भगवान के भाव में देख रहे हैं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पुन जाय। थोड़ा स्लो करो उसको, बैकग्राउंड को बहुत स्लो। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। अब बताओ भाई, उनके दृष्टिकोण में कितनी पवित्रता है कि वो इसलिए धनुष के पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे सामने कौन बैठा है? जगत पिता बैठा हुआ है। बोलो, ये है पवित्र दृष्टिकोण की नहीं? कौन बैठा है? परम पिता बैठा है। इसलिए वो धनुष के पास नहीं जा रहे। क्यों? महाराज श्री जनक ने ये प्रतिज्ञा की है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा उसी के साथ। अब बोलो, जब जगत पिता बैठा है तो जगत पिता ही तोड़े तो जगत पिता को ही अधिकार है जगत माता का वरण करने का। क्यों, किसको अधिकार है? बोलो भाई, जगत माता का वरण कौन करेगा? बोले, जगत पिता करेगा। है पवित्र दृष्टिकोण की नहीं? प्यारे, हम माँ के चरणों में समर्पण तो कर सकते हैं और अपना जीवन अर्पण कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, लेकिन वरण करने का अधिकार तो पिता को ही मिला है। इसलिए वही वरण कर सकता है। पुत्र को तो केवल समर्पण करना पड़ेगा। बोलो, क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। एक एक बात सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय इतना महत्वपूर्ण है कि भगवत कृपा से ही दोबारा प्राप्त होगा, पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा। जब भगवान की कृपा होगी तो मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ से तो नहीं मिलेगा। अभी संजय जी कह रहे थे ना, हैं कि कामदगिर भगवान कहीं ना कहीं अपनी कृपा को किसी के माध्यम से भेजे, तो वही भेजे कि नहीं? अब भेजेंगे किसे? भाई, बाबा रामदेव जी ने ही संजय जी को प्रभारी बना करके भेज दिया है कि आप जाइए। तो अधिकार किसने दिया है इनको? पतंजलि योगपीठ का, छत्तीसगढ़ प्रभार का बाबा रामदेव जी महाराज ने दिया है। तो भाई दिया है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये पतंजलि योगपीठ के अधिकृत अधिकारी हैं, प्रभारी। कामदगिर पीठ का अधिकृत मैं हूं। मुझे कामदगिर भगवान ने अपनी पीठ का प्रभार दिया है।
इसलिए कामतानाथ जी के खजाने में जो कृपा भरी पड़ी है उस कृपा को मुझे दे दिया। कहा जाओ कबीर धाम में इसको बांट देना, जितने भी भक्त आवे उनको मेरी कृपा दे। भैया ये तो हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन आज कृपा के बल पर आप मुझे कामदगिरि के स्वरूप में देख रहे हैं। भगवान की कृपा के बल पर। किसकी कृपा के बल पर? कृपा भगवान कामदगिरि की है। आपका दृष्टिकोण कामतानाथ जी के प्रति कितना समर्पित है, कितना समर्पण आपका है कि आपका वो पवित्र दृष्टिकोण आपको विवश कर रहा है कि हम कामतानाथ जी के पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपका ये पवित्र दृष्टिकोण ये मान रहा है कि कामतानाथ जी ने अपना ही स्वरूप किसी रूप में भेज दिया है, हमें दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। ये आपका पवित्र दृष्टिकोण है। मैं तो हाड़ मांस का जीव हूं, लेकिन कृपा के बल पर हो तो मैं खरको अश्वार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सम्मान जो भी मिल रहा है महात्मा तुलसी कहते हैं संतों में जो शिरोमणि हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मिल रहा है। इसलिए आप सबको ये जो स्वर्णिम काल में एक लाभ प्राप्त हो रहा है, चाहे दर्शन का, चाहे श्रवण का, चाहे यज्ञ के परिक्रमा का, ये कृपा भगवान की बरस रही है। और याद रखना सबसे बड़ी कृपा तो चाहे कामदानाथ भगवान हो, चाहे विश्वनाथ भगवान हो, चाहे जगन्नाथ भगवान हो, ये तो पंडित गणेश तिवारी पर हुई है कि उन्हें ये सुंदर मौका दे दिया है और ये आयोजन करने की क्षमता दे दी है। ये क्षमता तुम्हारी नहीं है, ये भगवान ने दी है तुम्हें क्षमता। ये अवसर सबको नहीं मिलता है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, ऐसी बात नहीं है, पैसा बहुत लोगों के पास है। इस कबीर धाम में इतने पैसे वाले लोग हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ को खिला सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को, मैं सही बात कह रहा हूँ। हाँ, अब आपको जानकारी हो ना हो ये अलग बात है, बोलो भाई। पूरे छत्तीसगढ़ को 2-4 दिन का भोजन तो दे, नहीं 1 दिन का तो दे ही देंगे। क्यों भाई? 1 दिन का भोजन तो दे ही देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को भोजन देने की क्षमता रखने वाले लक्ष्मी पुत्र यहाँ हैं, लेकिन क्या बतावे, इतनी सोच रह गई है केवल कि मेरा मेरा और तेरा तेरा। बस इतनी सोच, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। भैया मैं अपना देखूंगा, तू अपना देख, हमें कोई लेना देना नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तेरा भी मेरा ही है। लेकिन याद रखना पंडित गणेश तिवारी की सोच भगवान ने बदल दी है। भगवान ने कहा तुम्हारी सोच ये है कि तेरा तो तेरा ही है, मेरा भी तेरा है भैया। इसलिए आयोजन सबका है। बोलो ये आयोजन क्या है? सबका है। तभी तो कह रहे हैं ये मेरा नहीं, आप सबका है। इसलिए तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा है। ये सोच, इसको कहते हैं पवित्र दृष्टिकोण। व्याख्यान आज का इसी पर आधारित होगा पूरा, इस पर दृष्टि और दृष्टिकोण, पवित्र दृष्टिकोण। सोच अच्छी होनी चाहिए। ये राजा जो कहते हैं जगत पिता, उन अभिमानी राजाओं से कह रहे हैं, उन अज्ञानी राजाओं से कह रहे हैं जो दांव पे लगा देते हैं, ऐसे राजाओं से कह रहे हैं कौन धर्मात्मा, कौन जो पवित्र दृष्टिकोण लिए आए हैं राजा। वो कह रहे अरे मूर्खो अज्ञानियों, थोड़ा देखो तो भगवान बैठे हैं, इनकी ओर क्या धनुष की ओर देख रहे हो?
ये हड्डियों का बना हुआ धनुष। अच्छा एक बात बताओ, भगवान आ जाएं और हड्डियां आ जाएं तो हड्डियों की ओर देखोगे कि भगवान की ओर? पहले ये बताओ, तुम ही बता दो। अच्छा तुम इससे पूछ रहे, बताओ, हड्डियां एक तरफ रखी हो, एक तरफ भगवान खड़े हो, किसकी ओर देखोगे? बोलो, भगवान की ओर देखोगे। बोलो, देखोगे कि नहीं? हाँ। लेकिन दृष्टिकोण अगर पवित्र नहीं होगा तो हड्डियों को ही तलाशते फिरोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तलाशते फिरोगे। दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। आज राजाओं का दृष्टिकोण कौन? जो धर्मात्मा राजा हैं, वो अज्ञानी अभिमानी राजाओं से कह रहे हैं कि गोस्वामी जी कहते जगत पिता, जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहारी। देखो भगवान बैठे हैं, क्या हड्डियों के धनुष की ओर देख रहे हो? क्या रखा है इसमें? केवल इसको तोड़ने से शादी ही तो होगी, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शादी सबकी हो जाती लेकिन भगवान सबको नहीं मिल पाते, क्यों भाई? शादी तो सबकी हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती, लेकिन भगवान सबको नहीं मिल पाते। तो बोलो, शादी महत्वपूर्ण है कि भगवान महत्वपूर्ण है? ये बताओ। भगवान ध्रुव की अवस्था में यदि आपको मिल जाए तो कहना ही क्या है? बोलो भाई, कहना ही क्या है? लेकिन अगर बचपन में भगवान नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम 55 में तो भगवान मिल ही जावे, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जावे। लेकिन समस्या इस बात की है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अरे तुम तो सामान्य हो, हम अपनी बात कर रहे हैं, महात्मा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। सीता जी को 6 साल की उम्र में भगवान राम मिले, वर्णन आता है 6 वर्ष की आयु में भगवान राम मिल गए सीता जी को। तुम्हारी बेटी को छोटी उम्र में भगवान मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है? भगवान मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मिलने वाली चीजें जो भी कामनाएं करते रहते ना लोग, सब मिलेगा। लेकिन भगवान नहीं मिलता, सब मिल जाता हो, भगवान मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। 6 वर्ष की अवस्था में किशोरी जी को भगवान राम मिल गए। इन राजाओं की उम्र, खैर इतना तो अधिकृत रूप से नहीं कह सकते कि इतनी उम्र है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उम्र अधिक है, उम्र अधिक है। आप अपना बेटे का या बेटी का विवाह कर दें और बेटा बेटी के अगर संतान हो जाए तो आप बाबा माने जाओगे कि नहीं? नाना माने जाओगे, बाबा माने जाओगे, और संबंधों में दादा क्या क्या नहीं माने जाओगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं कि क्या क्या माना जाता है गृहस्थियों में। नाते क्या, हम तो कहते मानिए सभी राम के नाते, हम तो केवल भगवान का नाता मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी गुरु बाबा गुरु पर बाबा गुरु ये सब परंपरा है, आपके यहाँ भी है। ये जितने भी राजा आए थे सभी शादीशुदा राजा थे, इतना प्रमाण है। तो पहली बात तो ये कि अगर विवाह हो चुका है तो दूसरे विवाह की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए ना? अच्छा, दूसरा तर्क मेरा एक और है, सुन लो। यदि परिस्थितियों के कारण दूसरा विवाह कर रहे हो तो फिर आपको अपनी अवस्था पर विचार करना पड़ेगा, और जिसके साथ विवाह आप करने जा रहे हो उसकी अवस्था पर भी विचार करना पड़ेगा। क्यों सिया राम जी? हाँ, ये भी बड़े प्रेमी है कथा की।
दोनों बैठे हो लाल जी होशियार। यहाँ तो ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में निमंत्रण न दिया गया हो। क्यों गणेश? कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है कि जिसमें निमंत्रण न गया हो। तुमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है गणेश तिवारी के हर घर में निमंत्रण पहुंचा दिया, लाखों निमंत्रण छपवा दिए। ये तो किसी की सोच ही नहीं थी, हैं? लाखों निमंत्रण, एक एक घर में निमंत्रण। प्रेस वाले का भी खूब धंधा चला। क्यों भाई? उसको भी आनंद। 1 लाख जिसके यहाँ छपवाए होंगे उसको भी तो लगा होगा कि हमारी रोजी रोटी में बढ़ोतरी हुई। क्यों भाई? दूसरी बात, जिसके घर में निमंत्रण पहुंचा है उससे दर्शन भी मिल रहा है संतों का, यज्ञ भगवान का, भोजन भी मिल रहा है। क्या गजब की सोच है। वाह भाई वाह। भोजन भी मिल रहा है और दर्शन भी मिल रहा है, यज्ञ की परिक्रमा का सौभाग्य भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये सोच गणेश तिवारी तुम्हारी नहीं हो सकती है। ये सोच तो तुम्हें भगवान ने दी है, यज्ञ भगवान ने दी है। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गया। सही बात कह रहा हूं, प्रसन्न हो गया, भगवान प्रसन्न हुआ है, तभी ये सोच आती है। नहीं, उदारता की सोच आती कहाँ है? नहीं आती है उदारता की सोच। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत से लोग जो है धन तो कमा लेते हैं लेकिन धन खर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर कहते हैं कि पहले हम बच्चों को देंगे। अच्छा दे दो भैया बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बच्चे, किसको दोगे? बच्चों को दे। बच्चों को बांट दिया, फिर भी दान नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं तुमने बच्चों को धन दे दिया, ये बचा क्यों लिया? बोले अपने लिए बचाया। अच्छा तो अपने लिए क्यों बचाया? क्या बात है? बोले बात ये है कि जो बचा बचाया धन है उस धन को हम दान में खर्च करेंगे। चलो ये भी सोच अच्छी है कि जो तुम्हें मिला है बचा बचाया उसको तुम दान में खर्च करोगे, ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कर क्यों नहीं रहे हो? बोले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब मरने लगेंगे तो 5 मिनट पहले करेंगे। क्यों करोगे 5 मिनट पहले मरने के? अभी क्यों नहीं कर रहे हो? बोले अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी से दान कर देंगे और मरेंगे 20-25 साल बाद भगवान भूल ही जाएंगे किसने दान किया। अरे राम राम, कितनी बड़ी विडंबना है। बोलो है विडंबना? ये हल्की सोच है। अच्छा फिर क्या करोगे? बोले ताजा ताजा मरने के 5 मिनट पहले दान करेंगे, भगवान कहेंगे आइए दानवीर, वाह 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 बहुत अच्छा दानवीर है, देखो मरने के 5 मिनट पहले ताजा ताजा दान करके आया। ये ताजा और बासा भगवान के यहाँ भी होता है क्या? है? भगवान भूल जाता है? नहीं नहीं नहीं, भगवान ही तो नहीं भूलता। हनुमान जी ने यही कहा था, मोर न्याय में पूछा साईं और तुम पूछो कस नर की नाई। मैं भूल जाऊं जीव हूं आश्चर्य नहीं, लेकिन परमात्मा अगर जीव को भूल जाए तो ये विडंबना ही विडंबना है। इसलिए मैं भूल जाऊं ये बात नहीं, लेकिन आप मुझे ना भूलें, मेरी यही प्रार्थना है, आप ना भूलें। तो सीधी सी बात ये, भगवान नहीं भूलता है, याद रखना। दान कभी भी कर दो, किसी भी समय कर दो, अवस्था पर विचार मत करना, कभी भी दान कर दो। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें कैसे पता है कि आज हम मरने वाले हैं? पहले ये बताओ, क्या सल्फास की गोली लिए घूमते रहते हो हाथ में कि हम जब खा लेंगे तभी मर जाएंगे? याद रखना, जब मौत नहीं आती है तो सल्फास का जहर भी काम नहीं करता है। बोलो भाई, सल्फास का जहर भी काम नहीं करता है जब मौत नहीं आती है। इसलिए ये ठेकेदार तुम मत बनो कि हम मरने के पहले दान करेंगे, क्योंकि 5 मिनट पहले हमें पता चल जाएगा कि हम मरने वाले हैं। कौन कहता है 5 मिनट पहले पता लगेगा? कोई डॉक्टर चैलेंज नहीं कर सकता है। मारने वाला मारने का प्रयास करता है, लेकिन बचाने वाला परमात्मा बचा ही लेता है, अगर उसकी मर्जी है किसे बचाना है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जो जग बैरी हो।
इसलिए भगवान भगवान होता है, दान तत्काल करना चाहिए। बहुत समझाया लोगों ने, उसने कहा नहीं नहीं हटो यहाँ से, भगो, फालतू की बात करने चले आए हो, हमारी मर्जी, धन हमारा है, जब हमें खर्च करना होगा तब करेंगे, जब हमारी मर्जी दान करना होगा तब करेंगे, फालतू में हमारा दिमाग खराब करने चले आते हो। समझाने वालों ने आना जाना बंद कर दिया, फालतू में क्यों पीछे पड़े हो, करे दान चाहे ना करे, नहीं मरे, क्या करना है हम लोगों को, चलो अपने अपने घर चलें। उसने अपना धन, सिर के पीछे अलमारी थी, रख दिया, सोचा मरने के 5 मिनट पहले अलमारी से निकालेंगे और दान कर देंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, कन्याओं को बुलाएंगे, गौ दान करेंगे, स्वर्ण दान भी करेंगे, द्रव्य दान, सब इंतजाम करके रखा था उसने। अच्छा, बच्चों को पता था कि इसमें पिताजी का धन रखा है, उनकी निगाह जब भी आवे तब बाप को न देखें, अलमारी देखें लड़के, क्योंकि लड़के तो अब उनकी निगाह धन पर है ना, सब ले चुके, इसके बाद भी जो बचा हुआ है उसमें भी निगाह। आवे तो कमरे में, लोग कहें बड़े अच्छे बच्चे हैं, देखो बाप जिस कमरे में लेटता है उसी में बच्चे जाते, सेवा भाव से नहीं जाते थे, याद रखना, धन के भाव से जाते थे कि इसमें रखा, इसमें रखा, इसमें रखा। एक दिन क्या हुआ कि ऐसी विडंबना आई कि वाणी उसकी थक गई, बोल न पावे, हाथ हिलावे, पैर हिलावे, देखे, लेकिन जीवा में ऐसा पैरालिसिस का शिकार हुआ कि बोल ही ना पावे, टेढ़ी पड़ गई जीभ, बोल ना पावे, श्वास भरने लगी। बच्चे चिल्लाए, मोहल्ले के आ गए, बोले एक काम करो, एक काम करो, दान करवाओ, दान करवाओ, दान करवाओ, दान करवाओ। लड़के बोले कुछ बचा हो तब ना करे दान। उसने हाथ उठाया, बोल नहीं पा रहा था, अलमारी में रखा था। अब मोहल्ले के क्या समझे, मोहल्ला वाले बोले इशारा तो कर रहे हैं, बोले तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पिताजी ये कह रहे जो था वो सब इस मकान में लग गया, अब बचा कहाँ, जो था इस मकान में लग गया, बचा कहाँ, बस हाथ ही हिलाते हिलाते मर गया, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अवस्था को मत देखो, समय का इंतजार मत करो, प्रसन्नता पूर्वक यदि परलोक का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो तो मुक्त हस्त से दान करना सीखो, तुम्हारे परलोक का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यही कार्य किया है, समय से किया है गणेश जी ने। इसलिए सभी संत विद्वान और जितने भक्त हैं सब इनको हृदय से संतों का आशीर्वाद और सभी की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ये दुआएं तुम्हें मिल रही हैं, धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन ये दुआएं जो मिल रही हैं, जो आशीर्वाद शुभकामनाएं तुम्हें खुले मन से मिल रही है, निश्चित रूप से इसके लिए तुम्हारी बहुत बड़ी धर्म की पूंजी आज कलेक्ट हो चुकी है और धर्म फंड में तुम्हारा धन धर्म बन करके जमा हो चुका है। ये पूंजी का सौभाग्य तुम्हें मिल गया है। इसलिए आज दृष्टिकोण अच्छा बनाओ। राजाओं ने देखा तो साधु राजाओं ने कहा हटो, क्या हड्डियों की ओर देख रहे हो, ये हड्डियां का धनुष है। किसका धनुष था? हड्डियों का। देखो भगवान बैठे हैं, देखो इनको दर्शन करो। जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाई। जगत पिता रघुपति विचारी और भरलोचन छविले हो निहारी। देखो दर्शन करो, भगवान बैठे। अभिमानी राजाओं ने कहा मूर्खों चुप रहो, हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं ना, मानते हैं कि भगवान भगवान तो हम ही हैं। अभिमानी अपने को भगवान मानता है। अभिमानी अपने को क्या मानता है? भगवान, हम ही भगवान है सब कुछ। आप सुन रहे थे ना, अभी कंस की बात भी सामने आएगी। हिरण्याकश्यप का चरित्र हो गया क्या? ये राक्षस अपने को भगवान मानते थे। बोलो मानते थे कि नहीं मानते थे? रावण भी अपने को भगवान मानता था। जितने राक्षस थे अपने को भगवान मानते थे, लेकिन क्या वो भगवान थे? अभिमान के कारण अपने को भगवान मानते थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे। आज
अभिमानी राजा कहते हैं मैं नहीं मानता हूं भगवान कौन है, मुझे तो धनुष दिखाई दे रहा है। क्यों? बोले इसको तोड़ूंगा और मैं सीता के साथ विवाह करूंगा। उन समझदार राजाओं ने कहा कि सीता जी की उम्र कितनी है, इस पर विचार कर लो, इस पर विचार कर लो। एक बात आपको बताएं, ये राजा जो साधु राजा हैं ये सीता जी को माता कैसे मान रहे हैं जब 6 साल की उम्र है? देवी में रूप बदलने की क्षमता होती कि नहीं होती? बोलो, आपने कभी कभी ये अनुभव किया होगा कि जहां पर शक्तिपीठे हैं 3 बार स्वरूप परिवर्तित होते हैं वहां शक्ति देवियों के। कितने बार? दिन में 3 बार, कहीं कहीं तो अनेक बार का वर्णन आता है और ये सत्यता है इसमें। कन्या के रूप में दिखाई दे जाएं, कभी जो है विराट स्वरूप में दिखाई दे जाएं, वो तो उनका मन का स्वभाव है। कब किस रूप में दर्शन दे दें? क्यों भाई, कब किस रूप में दर्शन दे दें? राजा बलि को भगवान ने किस रूप में दर्शन दिया था? एक बामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, वो भी छोटा बामन अंगुल का। क्यों भाई? बोलो थे भगवान, लेकिन विराट है कि नहीं? पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, लेकिन राजा बलि के यहाँ जब दर्शन देने गए तो बोलो छोटा बन के गए कि नहीं गए? और ब्राह्मण बन के गए कि नहीं गए? कहाँ उनके सिर पर मुकुट था? कहाँ उनके साथ अनंत प्रकार की मालाएं थी? भगवान तो बिल्कुल बामन ब्राह्मण बन करके, बामन अंगुल का छोटा बन करके पहुंच गए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि भगवान कब मिल जाएं, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे। इसलिए भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो उन राजाओं ने श्री किशोरी जी को, जिनका पवित्र दृष्टिकोण था, जगत माता के रूप में दर्शन किया। किस रूप में? जगत माता के रूप में। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं वो तो 6 साल की कन्या है जनक की। कितने वर्ष की कन्या है? वाल्मीकि जी को 6 साल की दिखाई दे रही हैं। उन राजाओं को जगत माता के रूप में दिखाई दे रही हैं। अनंत रूपों में उनका दर्शन हो रहा है। तो संत राजाओं ने कहा, साधु राजाओं ने, कि इतना ही विचार कर लो कि सीता जी के साथ तुम विवाह करने जा रहे हो, सोच तुम्हारी गलत है। क्या विवाह के लायक तुम हो? पहले तो उम्र पर विचार करो, तुम्हारी उम्र क्या है? तो सभी विवाहित थे और उम्र काफी थी। दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुने हमपन ठाना। उम्र ज्यादा थी लेकिन अभिमानी थे। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी हो, हम तो विवाह करेंगे, धनुष भी तोड़ेंगे, विवाह करेंगे। साधु राजाओं की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि ये तो अन्याय हो रहा है, अन्याय का हम समर्थन नहीं करेंगे, अन्याय का विरोध करेंगे। साधु राजाओं ने कहा। जनक जी ने क्या कहा? जनक जी ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी है तो कर दी है, जो भी धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह कर ही दूंगा। सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही और बिनहि विचार बरे हटते ही। जो भी धनुष तोड़ेगा मैं बिना विचार के ही विवाह कर दूंगा। माहौल ऐसा है कि जहां आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनकपुरवासी भी रो रहे हैं। ये राजा कहीं धनुष न तोड़ दे, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। संसार वालों, बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान कितना ही क्यों ना करो, लेकिन करी गोपाल की सब हो। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। जो माने अपनों पुरुषार्थ और झूठो जग में सोए। पुरुषार्थवादी कितना ही पुरुषार्थ का डिमडिम नाद करो, नगाड़े बजाओ, लेकिन सही बात तो ये है जो भगवान चाहेंगे वही होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भगवान क्या चाह रहे हैं सही बताओ? भगवान चाह रहे हैं कि मुझे आदि शक्ति मिल जाए। कल स्मरण दिलाया था ना, किसकी तलाश में भगवान है? परब्रह्म आदि शक्ति को पाना चाहता है।
तो परम ब्रह्म के सामने आदि शक्ति है। अच्छा, धनुष में शक्ति तो है, बोलो है शक्ति कि नहीं? जनक जी ने कहा जो उठाएगा तोड़ेगा उसके साथ विवाह करेंगे। तो परमात्मा में तो ब्रह्मांड को उठाने की ताकत है। बोलो पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। ये राजा ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं? जनकपुर भी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। उस ब्रह्म में तो ये क्षमता है कि पूरा ब्रह्मांड अपने हाथों में धारण करता है। तो ये तो धनुष साधारण है, सामान्य है, चिंता का विषय नहीं है। भगवान की दृष्टि में धनुष चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जनक जी महाराज रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बात बंद करो, धनुष को तोड़ो। हल्ला गुल्ला बंद करो, धनुष को तोड़ो। एक राजा बोला, हल्ला क्यों कर रहे हो? जा रहा हूं धनुष के पास, चुप तो रहो। जा रहा हूं, जाइए। खड़ा हुआ, बैठे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ही धनुष तोड़ दोगे, बगल वाले को चांस नहीं मिलेगा। धनुष तो हम ही से टूटेगा, चले जाओ चाहे जितनी ताकत लगाना, लेकिन टूटेगा हम ही से। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्शन में कोई ये कहता हम हार रहे हैं? सब यही कहते हम ही जीत रहे। तुम चाहे जितने पापड़ दे लो, जीतेंगे तो हम। तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो। क्यों? हर कैंडिडेट यही कहता है। वो लोग कहता है कि नहीं कहता है? जिसकी जमानत जब्त हो रही है वो कह रहा है सबसे आगे तो हम, चांस तो हम ही को मिलना है। चाहे जितनी ताकत लगा लें, ये कुछ भी कर ले, लेकिन चांस तो हम ही को मिलेगा। सावधान, सफलता उसको मिलती है भगवान की कृपा जिसके ऊपर। इस बात को समझ लेना प्यारे, सफलता उसको मिलती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। आज ये राजा जोर लगा रहे हैं, मैं तोड़ूंगा। बगल वाला कहता है तुम जोर लगा ले, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तोड़ूंगा। अच्छा, सभी गए अपनी अपनी ताकत लगाए, लेकिन ताकत में 10,000 राजा हैं जो उम्मीदवारी में हैं। केवल 10,000 हैं। विवाह की उम्मीदवारी लिए कितने हजार बैठे? 10,000। एक बात बतावें आपको, कहीं कहीं तो 10 कैंडिडेट होते हैं और 10,000 वोटर होते हैं। क्यों भैया? कैंडिडेट कितने होते हैं? 10, और वोटर कितने होते हैं? 10,000। समझ रहे हो कि नहीं? 10,000। लेकिन यहाँ 10,000 उम्मीदवार, 10,000 उम्मीदवार। वो कहते नहीं हमसे टूटेगा, हमसे टूटेगा, हमसे टूटेगा, हमसे टूटेगा, और किसी से नहीं टूटा 10,000 से। बाकी तो सब गए ही नहीं। 10,000 में अभिमान है, 9,000 में अभिमान नहीं है, 11 में अभिमान नहीं। क्यों? एक पे 11 काय का अभिमान? जैसे तुम तैसे हम, बराबरी का दर्जा। काय का अभिमान? इसमें कम से कम 2 तो हैं, और 9 में 9 बराबरी के हैं, और 10 में 100 में, 1000 में, और 10,000 में एक के नीचे 0 0 0 0 0। तो भाई एक के नीचे 0 0 0 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 0 0। सीधी सी बात है, 10,000 में एक हीरो, बाकी सब जीरो हो। याद रखना, एक हीरो बाकी सब जीरो। तो अभिमानी व्यक्ति की यही पहचान है कि पूरे गांव में, नगर में, शहर में हम हीरो, बाकी सब जीरो। ये है अभिमान की पराकाष्ठा। यहाँ 10,000 इसलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं, नहीं तो 10,000 से ज्यादा हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तो अधिक हैं राजा, लेकिन 10,000 राजा उम्मीदवारी लिए बैठे हैं। ये है अभिमान। एक और अभिमान में अभिमान क्या कि चलो हम 10,000 सफल नहीं हुए, महागठबंधन तैयार करो। क्या तैयार करो? सब मिल जाओ। महागठबंधन का क्या अर्थ है बोलो भाई? मुझे लगता है महागठबंधन का अर्थ ये है कि कई दल एक साथ जुड़ जाएं, उसी को क्या कहते हैं? महागठबंधन।
10,000 राजा बोलो एक ही साथ गए कि नहीं गए धनुष के पास? मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहीन तारा। बोले डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा इकट्ठे पूरे धनुष के ऊपर टूट पड़े और तोड़ने में लगे, फिर भी फैल बोलो विफल हो गए। आप कहो महाराज विफल हो गए। हाँ, पद किसी एक को ही तो मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है। क्यों? 10 में, 1000 में, 10,000 में, लाखों की उम्मीदवारी में पद एक होता है, उम्मीदवार हजारों होते हैं। तो बोलो भाई, सीता केवल एक है, जानकी केवल एक है, किशोरी जी केवल एक हैं, जगत जननी मोक्षदायिनी भगवती श्री जनक नंदनी एक है। बोलो है कि नहीं? और तोड़ने वाले कितने हैं? बोले 10,000 हैं। पहली बात तो यह है कि कितने मूर्ख हैं, 10,000 मिलकर के तोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 मिलकर के तोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए टूट जाए धनुष तो समस्या खड़ी हो जावे कि नहीं? क्योंकि सीता एक है और तोड़ने वाले 10,000, और टूट गया तो विवाह किसके साथ होगा? समस्या खड़ी कि नहीं खड़ी? बोलो भाई, किसके साथ होगा विवाह? इसका मतलब है कि ये सोच रहे हैं कि पहले मिलके तोड़ो, और जब टूट जाए धनुष फिर सीता का वर्ण तो करना है, लेकिन 10,000 में किसी एक को करना है, तो चयन कैसे होगा? चयन प्रक्रिया में बोले फिर 10,000 आपस में लड़ेंगे और सब मरेंगे, बाद में जो जिंदा बचेगा उसी के साथ। कितनी अज्ञानता है, कितनी महामूर्खता है। बोलो भाई, हैं? क्यों छींचा लेदर कर रहे हो? अज्ञानता की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हो। सावधान, नीति और धर्म को साथ लेकर चलो, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। नीति और धर्म को लेकर साथ चलो, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और अनीति को लेकर के अगर सफलता हासिल कर लोगे तो याद रखना, भविष्य में इतनी गहरे पानी में डूब जाओगे कि कभी उभरने का चांस ही नहीं रहेगा प्यारे। इसलिए सत्य, धर्म, नीति, न्याय को साथ लेकर चलो, उसी में सफलता हासिल करो। आज ये राजा अनीत को लेकर के सफलता हासिल करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। अपने नगर को जनकपुर बना लो तो चाहे जितना कोई अन्याय अधर्म क्यों ना करे, लेकिन उससे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बनाना क्या पड़ेगा? अपने नगर को जनकपुर बनाना पड़ेगा। बोलो बनाना पड़ेगा कि नहीं? ये ताकत जनकपुर की है प्यारे। यहाँ सूर्य और चंद्र एक साथ देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं यहाँ प्रकट हैं, स्वयं डिसिप्लिन अनुशासन बनाए हुए हैं। कहाँ? जनकपुर में स्वयं भगवान शंकर। और इतने में एक और खूंखार आतंकवादी आ गया। आप कहो महाराज वो कौन आया खूंखार आतंकवादी? रावण। रावण आ गया। वो आतंकवादी तो है, क्यों भाई उसको क्या मानते हो? रावण को आतंक कर है। अनीत जाए नहीं बरनी, तो अन्याय करने वाला तो आतंकवादी होता हुआ आ गया। साथ में बाणासुर को ले आया, साथ में अपना सहयोगी बना के बाणासुर को ले आया, तुम भी चलो। अच्छा कल्पना करो, ऐसा कोई होता है जो ये सोचे कि मेरा विवाह ना हो तो मेरे दोस्त का हो जाए? क्यों? मेरा ना हो तो मेरे दोस्त का हो जाए। अरे भैया, इतनी सस्ती दोस्ती, इतनी हल्की सोच वाली दोस्ती, धिक्कार है, लानत है। चुल्लू भर पानी में मर जाओ। ये रावण बाणासुर दोनों आए और दोनों ही जैसे आते हैं तो सावधानी से सुनना, हाहाकार मच गया। जनकपुर में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। धनुष अनुष का
नहीं चलेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते डगए न शंभु, डगए न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। रावण ने देखा कि धनुष के ऊपर भगवान शंकर बैठे। धनुष के ऊपर कौन बैठे हैं जल्दी बोलो? भगवान शंकर बैठे हैं। शंकर जी बैठे हैं धनुष के ऊपर। आप कहोगे महाराज तो रावण ने देखा तो शंकर जी दिखाई दे गए। तो बाणासुर ने कहा भैया तुम्हारे अंदर तो ताकत है, कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाए उठाए। कैलाश पर्वत पर शंकर जी बैठे थे और आप गए तो आपने कैलाश ही को उठा लिया था। तो धनुष के ऊपर शंकर जी बैठे, धनुष को भी उठा लो, धनुष को भी उठा लो। रावण ने कहा हाँ ठीक है, ये सिस्टम ठीक है, उठा ही लेता हूं। जैसे ही आगे बढ़ा भगवान शंकर ने कहा सुन सुन सुन, कैलाश को तूने उठा लिया, एक चांस मैंने दे दिया, तुझे छोड़ दिया। अब अगर तूने धनुष को छू लिया तो इतना जबरदस्त करंट है कि तीसरा नेत्र में खोलूंगा और तुझे भस्म कर दूंगा, तो वहीं जल के खाक हो जाएगा। रावण कहता है भैया कुंभकर्ण मरने आए कि विवाह कराने आए ये बताओ। कोई बात नहीं, आ गया हो जाता है, ये तो इलेक्ट्रिक व्यवस्था है, इनमें तो थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ये समझा कि रावण और बाणासुर को चैलेंज हम दे रहे हैं तो शायद उन्होंने तो कोई फाल्ट नहीं कर दिया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा समझ तो लें, लेकिन नहीं, फाल्ट जल्दी ठीक हो गया है। फाल्ट जल्दी ठीक हो गया। आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ये समसामयिक चर्चा भी हो रही है प्यारे, और जनकपुर से संबंधित चर्चा इसलिए हो रही है कि आज हमें अपने गांव को जनकपुर बनाना है, नगर को जनकपुर बनाना है, शहर को जनकपुर बनाना है, ठीक है ना? कुछ भी नाम, वैसे तो ये कबीर धाम है, एक महात्मा के नाम से ये नगर है, बोलो है कि नहीं? कबीर धाम है प्यारे। कबीर दास जी महाराज आद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे। कबीर दास जी महाराज सबसे ज्यादा आचार्यों धर्माचार्यों में प्रभावित हुए थे। तो भगवान रामानंदाचार्य जी से श्री रामानंद स्वामी का वर्णन आता है ना, आप लोग पढ़ते भी होंगे। कबीर दास जी के गुरु जी का क्या नाम? रामानंद स्वामी आप लोग कहते, लेकिन हम लोग आचार्य हैं ना, इसलिए आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ही श्री कबीरदास जी महाराज के गुरु भगवान थे, बड़ा आदर करते थे कबीरदास जी। तो याद रखना, आज कबीर धाम, ये कबीरदास जी के, आज कबीरदास जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, कबीरदास जी महाराज भी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज वास्तव में मेरे नाम से यदि कवर्धा कबीर धाम हुआ है तो आज सार्थक हो गया है, क्योंकि संतों का अधिवेशन हो रहा है। ये क्या है? ये साधु संतों का अधिवेशन है। केवल इसको कथा ही मत मानना कि ये यज्ञ कथा है, ये तो साधु समाज का अधिवेशन है, बोलो है कि नहीं? जहाँ पर शंकराचार्य जी आए हों, रामानंदी परंपरा में मैं कामदगिरि पीठ का रामानंदाचार्य हूँ, और अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त योग गुरु बाबा रामदेव जी ये बार बार नहीं करने का, जो भी नियंत्रक हो वहाँ बैठा हो उस पर नियंत्रण करे, हाँ, क्योंकि ये बार बार फाल्ट करना अच्छी बात नहीं है। जो भाव बनते हैं उस भावा व्यक्ति में व्यवधान पैदा होता है, इसलिए जो भी वहाँ ऑपरेटर बैठा हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वो कंट्रोल करे, नियंत्रण करे। मात्र 15 मिनट रह गए हैं, केवल 15 मिनट, 6:30 बजेंगे, अभी 6:15 हुआ है, 6:30 बजे विश्राम, इसके बाद ठीक आरती, आरती के बाद भंडारा तो वैसे चल ही रहा है लगातार। जो आ रहे हैं वो पा रहे हैं, जा रहे हैं वो भी पा रहे हैं, जो यहाँ श्रोता सुन रहे हैं वो भी भंडारा पाएंगे, कोई नहीं बचेगा।
बाणासुर बोला तो भागने में ही सार है। हाँ, गोस्वामी जी कहते रावण बांदर है रावण। और बोलो जब अभिमानियों के सरदार हाई कमान ने हार स्वीकार कर ली है तो जितने भी कैंडिडेट राजा बैठे हैं बोलो उन्हें हार स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस रामायण की चौपाई का सटीक प्रमाण है कि हारे सकल भूप करी दाता। हारे, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, हार गए, भगवान ने देखा कि हार गए सब, मन ही मन प्रभु हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं। अरे हार गए हो तो कम से कम भगवान के ही हो जाओ। हारे को हरि नाम, क्यों भाई, इतना ही सोच लो कि हारे को हरि नाम, हम हार गए हैं तब भी भगवान को मान लें। लेकिन हार वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हार में भी हम हार पहने हैं। क्यों भाई, हार में भी हम क्या पहनेंगे? हार। समझते जाना एक एक बात को। देखो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूं, बोलो बता रहा हूं कि जीवन से, यही अभिमानियों की पहचान। हार में भी हार पहनेंगे। बैठे रह गए, रावण बाणासुर चला गया वापस, लेकिन ये अभिमानी जो है सब बैठे रह गए। जनक जी ने कहा जाओ, राजाओं ने कहा कहाँ जाए? रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। अरे बोले गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस, अपने अपने घर जाओ। क्या रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस, घर जाओ अपने अपने। जिसके लिए आए थे वो काम कर नहीं पाए और फिर रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस की डिमांड कर रहे हो। अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जनक जी ने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि जाइए अच्छा एक बात, दूसरे के घर में बैठे हो, वो कहे जाओ और फिर कहो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ये कौन सा तरीका है जरा बताओ? राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जनक जी गंभीर हैं, उन्होंने कहा नहीं जाओ तो बैठे रहो। और क्या कहें, नहीं जाओ तो बैठे रहो, इतना ही कहा जा सकता है कि नहीं? तुम लोगों की भी हरकत कुछ इसी प्रकार की होती है। घर में जाते हो तुरंत कहते हो पत्नी से क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ। और पत्नी ने कहीं कह दिया नहीं बनाएंगे तो बोले तो बिना चाय के बैठे रहेंगे। क्या मतलब निकला इसका? क्यों भाई नहीं बनाओगे तो बिना चाय के बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्या किया जाए? अरे राम 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 राम, गंभीर हो जाओ। गंभीर बनने की जरूरत है आज। वीर तो सब बनते हैं लेकिन गंभीर नहीं बनते हैं। यही एक सबसे बड़ी, वीर को गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं लेकिन कितने गंभीर हैं, बोलो भाई। हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं लेकिन कितने गंभीर हैं, पराकाष्ठा गंभीरता की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महावीर के भक्त बनो तो गंभीर हो जाओ। जनक जी ने कहा बैठे रहो बैठे रहो। रोने लगे जनक जी। सतानंद जी ने बातचीत की विश्वामित्र जी से, क्योंकि महात्मा अगर यहाँ कोई बात आ जाए परेशानी तो फिर महात्माओं को सुलझाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो भाई। किसको सुलझाना पड़ेगा? महात्माओं को। अच्छा सही बताओ, गंभीर व्यक्ति अगर रोने लगे तो ऐसी कंडीशन में या तो परमात्मा समझा सकता है या महात्मा, बोलो भाई। और तो सामान्य कोई समझा नहीं सकता। तो जनक जी जैसे रोने लगे, सतानंद जी कुल पुरोहित हैं, उन्होंने देखा अरे मेरा इतना गंभीर राजा आज रो रहा है। तुरंत विश्वामित्र जी महाराज से कहा महाराज